नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज हम बात करेंगे फिर अडानी की और अडानी के किस्से की, अडानी और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के रिश्ते की, और उस पर अब बाजार कैसे रिएक्ट कर रहा है। इस पर बाजार में अब तरह तरह की खबरें आपको पिछले कुछ दिनों में लगातार देखने को मिल रही हैं। कैसे लोग अडानी के शेयर ज़्यादा खरीद रहे हैं, कौन सी कंपनियां अडानी में पैसा लगा रही हैं, एलआईसी ने इस कांड के बाद कितना पैसा लगाया, छोटे इन्वेस्टर्स ने कितना पैसा लगा दिया, और कौन कौन से म्यूचुअल फंड अडानी की किन किन कंपनियों के शेयर खरीद रहे हैं, कितने खरीद रहे हैं। लेकिन एक बड़े दिग्गज निवेशक हैं, मार्क मोबियस नाम है, मोबियस कैपिटल चलाते हैं, और उनका एक इंटरव्यू किया है बिजनेस टुडे ने। उसमें मार्क मोबियस साहब कह रहे हैं कि साहब ये हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है, ये इसको वो अंग्रेजी में कहते हैं कि ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो किया इन्होंने अडानी की समस्याओं को। ये बहुत जाने माने पुराने दिग्गज जमे हुए इन्वेस्टर हैं, और उनका कहना है कि जो अडानी समूह के बारे में जो चिंताएं हैं, वो चिंताएं ऐसा नहीं है कि नहीं थी, चिंताएं थीं, लेकिन जो एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग हैं, जब इसने ये अपनी रिपोर्ट जारी की ठीक अडानी के एफपीओ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के पहले जनवरी में, तो वो चिंताएं उसने काफ़ी बढ़ा चढ़ा के पेश की। और उनका कहना है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये पूरा किस्सा हिंडनबर्ग के ने जिस तरह से बढ़ा चढ़ा के पेश किया, इसके लिए उनके पास कारण थे। क्यों कारण थे? कारण ये कि अगर आप किसी कंपनी को शॉर्ट कर रहे हैं, यानी उसके शेयर या शेयर उसके डेरिवेटिव्स को बेच के पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप चाहेंगे कि बाजार में उस कंपनी के बारे में बुरी से बुरी बातें फैल जाएं और उसके दाम में जितनी गिरावट हो सके उतनी हो जाए ताकि आपको फायदा हो। लेकिन साथ में वो कह रहे हैं, अब मुझे नहीं लगता है कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट थी वो पूरी तरह से सही और सटीक थी। अब प्रश्न ये है कि मोबियस साहब जो कह रहे हैं, मोबियस का ये भी कहना है कि अडानी परिवार का जो इन्वॉल्वमेंट था और जो भारी कर्जा था इस कंपनी पर, यह सब तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने से पहले पता था लोगों को। उनका कहना है कि सभी लोगों को पता था कि इस कंपनी में अडानी परिवार शामिल है, यानी अडानी परिवार ने हिस्सेदारी ले रखी है। जो अब शायद उनका जिक्र है, उनका इशारा विनोद अडानी की तरफ है, जो गौतम अडानी के बड़े भाई थे, जिनकी हिस्सेदारी अब सामने आ रही है। तो मार्क मोबियस कह रहे हैं ये कोई बड़ा रहस्य नहीं था, और बहुत सारी चीज़ें जो उस रिपोर्ट में कहा गया कि इनका खुलासा हो रहा है, नहीं निकल रही हैं, वो भी जानकारों को पहले से पता थी, एनालिस्टों को मालूम थी। लेकिन ये बात भी सही है कि कर्ज काफ़ी ज़्यादा है, इस ग्रुप पे कर्ज बहुत ज़्यादा था, लेकिन ये भी लोगों को पहले से पता था। तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट जब आई थी, आपको याद होना चाहिए कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने उसके एफपीओ के ठीक 3 दिन पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, और उसमें कहा गया था कि अडानी समूह शेयरों के लेन देन के बड़े भारी घोटाले, अकाउंटिंग फ्रॉड में और विदेशों में टैक्स हेवन्स में शेल कंपनियां बनाकर प्रमोटर फैमिली के जरिए अपने टैक्स बचाने और पैसे को इधर से उधर घुमाने के काम में लगा हुआ है। साथ में उसमें कर्ज पे चिंता जताई गई थी। अब मोबियस कह रहे हैं कि साहब इस ग्रुप के पास बड़े शानदार एसेट्स हैं, जबरदस्त एसेट्स हैं, और उन्होंने जीक्यूजी के राजीव जैन का भी जिक्र किया। जीक्यूजी पार्टनर्स के राजीव जैन ने अभी कुछ समय पहले लगभग 15,000 करोड़ रुपया मार्च में अडानी में लगाया है हिंडनबर्ग कांड के बाद, और वो एक तरह से अडानी समूह के लिए सबसे बड़ा एंडोर्समेंट माना जा रहा है बाजार में, क्योंकि राजीव जैन का जो पुराना रिकॉर्ड है, ये बहुत अच्छी, बहुत शानदार लॉन्ग टर्म वैल्यू वाली कंपनियों में पैसा लगाते रहे हैं। इनका जो पुराना पोर्टफोलियो देखिए तो एक से एक शानदार कंपनियों में इनका पैसा है, लेकिन इनका जिक्र यहां अब हो रहा है। तो मार्क मोबियस का कहना है, इस बात में तो कोई शक ही नहीं है कि अडानी समूह के पास कुछ बहुत शानदार प्रॉपर्टीज, शानदार एसेट्स हैं, और अगर आपको पता हो, आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये एसेट्स इररिप्लेसेबल हैं, यानी इनकी जगह कोई और नहीं ले सकता। साफ मतलब अगर इशारा आप समझें तो वो अडानी पोर्ट्स एंड एसीजेड की तरफ इशारा है कि जो अडानी का मुंद्रा पोर्ट है, वो जैसा पोर्ट है उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता है। ये मार्क मोबियस का कहना है, और इसी वजह से आने वाले वक्त में ये बहुत ज़्यादा कीमती होने वाली हैं। तो इसके साथ वो कह रहे हैं कुछ इन्वेस्टर्स, खास तौर पर राजीव जैन, इन्होंने अडानी में पैसा लगाया है क्योंकि उनको लगता है कि लंबे समय में ये बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। मोबियस का ये भी कहना है कि
भारत के कुछ बैंकों का अडानी में काफ़ी एक्सपोजर है, यानी उन्होंने बहुत कर्जा दे रखा है। और यही वजह है कि अगर ये ग्रुप मुसीबत में आता है तो उन बैंक्स का एक तरह से धर्म बनता है कि वो उनको मदद करेंगे बाहर निकलने में। अडानी ग्रुप आपको पता ही होना चाहिए कि स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, इंडसइंड बैंक और अन्य कई बैंकों से उन्होंने कर्जा ले रखा है। तो उनका क्या कहना है कि साहब अब अगर अडानी मुसीबत में, इसका अर्थ वो उनको पैसा देने वाला बैंक भी मुसीबत में, और ऐसे में अपने एसेट्स को वापस बचाए रखने के लिए, अपना कर्जा वापस आ जाए, इसके लिए उन्हें अडानी की मदद करनी ही पड़ेगी। मोबियस का कहना है कि इस सब के बावजूद कि उन्हें एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग पे भरोसा नहीं है, उनको लगता है कि वो बहुत ओवरब्लो किया उन्होंने, बहुत बढ़ा चढ़ा के बताई बातें, इसके बावजूद वो कह रहे हैं कि हम इन कंपनियों से दूर रहे क्योंकि अडानी समूह पे बहुत बड़ा कर्ज है। तो ये उन्होंने अपना बता दिया कि साहब हम क्यों अलग रहे, लेकिन उसके साथ वो कह रहे हैं कि हमारे हिसाब से ये थोड़ी बड़ी कंपनी भी है, हम जहां पैसा लगाते हैं उसके मुकाबले ये कुछ ज़्यादा बड़ा कारोबार है। हम छोटी कंपनियों पे, मीडियम साइज की कंपनियों में पैसा लगाते रहे हैं और हमारा बहुत स्ट्रिक्ट नियम है कि हम भारी कर्ज वाली कंपनियों में पैसा नहीं लगाते हैं। अगर डेट इक्विटी रेशियो 50% से ज़्यादा है तो फिर हम वहां बिल्कुल पैसा नहीं लगाते हैं। तो मार्क मोबियस ने एक तरह से सर्टिफिकेट भी दे दिया है, कहा है कि चिंता की बात नहीं है। जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी उसको बहुत बड़ा चढ़ा के पेश किया गया, उसका तर्क भी दिया गया क्यों किया गया है, लेकिन साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि हम पैसा नहीं लगाते हैं, हम ऐसी कंपनियों में पैसा नहीं लगाएंगे। क्या कहना चाह रहे हैं और ये इंटरव्यू उन्होंने क्यों दिया है, ये सोचने समझने की बात है। लेकिन इस तरह की बहुत सारी बातें इन दिनों हो रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि कैसे अडानी समूह सुरक्षित जगह पैसा लगाने के लिए। सवाल एक ही है, जिस वक्त हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और तमाम लोग घबरा के पैसा भाग रहे थे, शेयर बेच रहे थे, बहुत से लोगों ने शॉर्ट सेलिंग की होगी, लेकिन बहुत से छोटे निवेशकों ने अपने शेयर डर के मारे बेच भी दिए। उस वक्त ये सारे जानकार कहाँ थे जो पिछले 10-12 दिन में निकल के आए हैं और जो बता रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं वैसा है, वैसा नहीं वैसा है। उसी वक्त अगर 2-4 लोग जो बाजार में जिनको बड़ा आदमी माना जाता है, दिग्गज माना जाता है, वो निकल के आए होते तो शायद उतनी घबराहट नहीं फैलती। लेकिन उस वक्त आप शांत रहना चाहते हैं। और आज की तारीख में ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि बाजार में सेंटिमेंट की बड़ी भूमिका है और सेंटिमेंट्स किसी कंपनी को बर्बाद कर सकते हैं। ये भारी खतरा पैदा हो सकता है। अडानी की कंपनियां अच्छी हैं या बुरी हैं, इसकी जानकारी आपको खुद लेनी पड़ेगी, आपको उनकी रिसर्च करनी पड़ेगी। लेकिन आप ऐसे लोगों के भरोसे रहें जो अपनी रिसर्च करें या आपको रिसर्च करने में मदद करें और आप अपने फैसले कर सकें। आप हवा में आती हुई बातों से न तो शेयर खरीदिए और न शेयर बेचिए। ये इस किस्से का सबक बनता है। राजीव जैन का जो बात है, राजीव जैन ने जितनी बात की है या उन्होंने जो सौदा किया है उस पर आप भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वो अपना पैसा लगा रहे हैं। कोई आदमी 15,000 करोड़ रुपए लगाने के बाद अगर कहता है कि इस कंपनी में ये अच्छी बातें हैं तो कुछ सुनने लायक है। लेकिन मैं पैसा भी नहीं लगाऊंगा और मैं सलाह भी दूंगा या मैं इस पर राय भी दूंगा, तो उस राय को कितनी गंभीरता से मुझे लेना चाहिए ये मुझे खुद सोचना होगा। बिजनेसडा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।